Hi friends, welcome to Global Center of Languages. Friends, today we are going to study a very important topic of English grammar. तो आज हम लोग एक बहुत ही important topic पर बात करने वाले हैं और वो है हमारी ग्रामर का एक बहुत ही खास विषय pronoun. तो friends, pronoun यानी कि सर्वनाम, ये क्या होता है इसे समझना बहुत जरूरी है. तो फ्रेंड्स, pronoun को अगर हम डिफाइन करें तो इंग्लिश में बोला जाता है कि वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड pronoun. यानी कि इसका मतलब क्या है बताता हूं. यानी कि ऐसे शब्द जो इस्तेमाल होते हैं नाउन की जगह पर उनको कहा जाता है pronoun. तो pronoun को अगर हमें सीखना है तो हमें मदद लेनी पड़ेगी नाउन की, क्योंकि ये नाउन से कनेक्टेड होता है. तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग कुछ सेंटेंसेस लेते हैं. लेट्स टेक फ्यू सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड प्रोनाउन. तो मैं कुछ सेंटेंसेस देता हूं. जैसे अगर मैं कहूं रोहन रीना से बात कर रहा है. तो अगर सेंटेंस है रोहन रीना से बात कर रहा है, तो फ्रेंड्स इस पूरे सेंटेंस में अगर आपको नाउन तलाशना हो तो आप देखेंगे कि रोहन और रीना जो हैं ये दोनों ही नेमिंग वर्ड्स हैं. नेमिंग वर्ड्स यानी कि नाम हैं, और जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स उन्हें हम नाउन की कैटेगरी में रखते हैं. तो रोहन और रीना दोनों नाउन हैं, और प्रोनाउन कहता है कि मैं नाउन की पोजीशन लेता हूं, यानी कि आई रिप्लेस नाउन. तो अगर मैं रीना और रोहन की जगह पर प्रोनाउन को रखना चाहूं तो एक सेंटेंस कैसे बनेगा देखिए. अगर मैं रोहन की जगह पर रोहन का प्रोनाउन इस्तेमाल करूं, इफ आई यूज रोहन्स प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ रोहन, सो आई वुड यूज हिंदी वर्ड वह. और रीना के लिए मैं हिंदी वर्ड इस्तेमाल करूंगा उससे. तो हिंदी वर्ड कुछ ऐसा है, वह उससे, और बाकी का सेंटेंस एज इट इज रहेगा, वह उससे बात कर रहा है. तो फ्रेंड्स, यहां पर आप देखेंगे कि मैंने रोहन की जगह पर वह हिंदी शब्द इस्तेमाल किया और रीना की जगह पर उससे हिंदी शब्द इस्तेमाल किया. तो ये जो वह और उससे शब्द हैं, ये ऐसे शब्द हैं जो नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं, संज्ञा को रिप्लेस कर रहे हैं, और इस वजह से इनको हम नाम देंगे सर्वनाम का, यानी कि प्रोनाउन का. तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि कैसे एक प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस कर सकता है. तो ये तो बात हो गई प्रोनाउन को समझने की, उसकी मीनिंग को समझने की बात हुई. अब प्रोनाउन को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, और इसके लिए मुझे आपको प्रोनाउन के टाइप्स बताने हैं. सो लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. तो फ्रेंड्स, उसको समझाने के लिए हम लोग चलिए थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं. तो प्रोनाउन ऐसा शब्द होता है, प्रोनाउन इज द वर्ड which replaces noun. ये ऐसे शब्द हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं. तो अब प्रोनाउन के हम टाइप को समझेंगे. We will discuss types of pronoun. तो फ्रेंड्स, प्रोनाउन का एक टाइप जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, उसे हम पहचानते हैं इस नाम से, और वो नाम है इंडिकेटिव प्रोनाउन का. तो राइट नाउ we will discuss one of the types which is addressed as indicative pronoun. तो अभी हमें ये समझना है कि ये indicative pronoun क्या होता है. What is indicative pronoun? तो friends, indicative pronoun को अगर समझना है तो हमें इस indicative word पर ध्यान देना है. ये indicative word जो है ये indicate से आया है, और indicate का मतलब होता है संकेत करना. तो एक ऐसा शब्द जो संकेत करे उसको हम इंडिकेटिव बोलते हैं, और एक प्रोनाउन के रूप में अगर वो इस्तेमाल किया जाए तो वो इंडिकेटिव प्रोनाउन कहलाएगा. इसे थोड़ा सा और समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा. आपने इंडिकेटर नाम सुना होगा. आप लोग बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो बाइक या कार में इंडिकेटर होता है. तो फ्रेंड्स, उस इंडिकेटर का काम क्या होता है? इंडिकेटर का काम होता है कि सामने या पीछे से आने वाले लोगों को संकेत देना कि आप किधर को टर्न लेंगे. तो ठीक उसी तरह से हमारी भाषा में भी हम कुछ ऐसे प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं जो संकेत करने का काम करते हैं, इसलिए उनको हम इंडिकेटिव प्रोनाउन के नाम से पहचानते हैं.
और फ्रेंड्स इस इंडिकेटिव प्रोनाउन को एक और नाम से पहचाना जाता है और वो है पर्सनल प्रोनाउन। मींस इंडिकेटिव प्रोनाउन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर्सनल प्रोनाउन एज वेल। तो अब हम इंडिकेटिव प्रोनाउन को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो इंडिकेटिव प्रोनाउन है इसके अपने दो टाइप्स होते हैं। इट हैज इट्स टू टाइप्स। अब वो टाइप्स क्या हैं वो भी चलिए समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो इंडिकेटिव प्रोनाउन होता है ये जब भी सेंटेंस में इस्तेमाल में लाया जाता है, व्हेनेवर वी यूज इट इन अ सेंटेंस, तो इसकी दो पोजीशंस हो सकती हैं। इट कैन एक्वायर टू पोजीशंस, या ये तो सब्जेक्ट की या तो ये सब्जेक्ट की पोजीशन पर आ सकता है और इसी तरह से ये आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर भी मिल सकता है। तो ध्यान ये रखना होगा कि अगर ये इंडिकेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है और इंडिकेट कर रहा है तो इसको हम एक नया नाम देंगे और वो नाम होगा सब्जेक्टिव इंडिकेटिव प्रोनाउन का। और अगर ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आकर संकेत करने का काम करेगा तो इसको हम नाम दे देंगे ऑब्जेक्टिव इंडिकेटिव प्रोनाउन का। तो हमने समझा कि जो इंडिकेटिव प्रोनाउन होता है इसके भी अपने दो टाइप्स होते हैं। इट हैज गॉट इट्स टू डिविजन्स, वन इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड द सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब इन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को अच्छे से समझ लेते हैं चलिए। तो फ्रेंड्स इसको समझाने के लिए एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि प्रोनाउन के जो भी टाइप्स होते हैं उनकी पहचान तीन रूपों में होती है। तो ईच प्रोनाउन इज आइडेंटिफाइड इन थ्री फॉर्म्स। उसको हम तीन कैटेगरीज में बांट देते हैं। तो अगर मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इंडिकेटिव प्रोनाउन को समझाऊंगा तो आई नीड टू एक्सप्लेन देम इन थ्री कैटेगरीज। इनको मैं तीन कैटेगरीज में समझाऊंगा। जैसे इनका एक कैटेगरी जो होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी होती है इसमें जो प्रोनाउंस आएंगे वो मैं अभी समझाने वाला हूं। इसी तरह से प्रोनाउन की एक और कैटेगरी होती है जिसमें हम शामिल करते हैं सेकेंड पर्सन को, और इसी तरह से फ्रेंड्स एक कैटेगरी और होती है जिसमें हम शामिल करते हैं थर्ड पर्सन को। तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है इनकी हमें बात करनी है। तो फ्रेंड्स अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन में हम शामिल करते हैं आई और वी जैसे प्रोनाउंस को। आपने इन्हें सुना होगा। आई को हिंदी में आप चाहें तो इसकी हिंदी भी लिख सकते हैं मैं या मुझे। इसी तरह से वी की हिंदी हम लिख सकते हैं हम या हमें। ऐसे स्टूडेंट्स जो सेकेंड पर्सन की कैटेगरी में आने वाला प्रोनाउन है इसमें हम शामिल करते हैं यू को। और रिमेंबर यू को हम दो बार शामिल करेंगे क्योंकि इसमें से एक जो यू होगा ये एक वचन होता है यानी कि सिंगुलर होता है, और इसी तरह से एक यू जो होता है इसको हम एक से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। दैट मींस इट इज प्लूरल इन नेचर। तो अगर हम यू को हिंदी में बोलें तो तुम जब एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करें, और अगर इसे आप ज्यादा लोगों के लिए यूज करें तो आप बोल सकते हैं तुम सब या आप सब। तो फ्रेंड्स दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड पर्सन सब्जेक्टिव इंडिकेटिव प्रोनाउन। इसी तरह से हम थर्ड पर्सन की कैटेगरी में भी कुछ प्रोनाउंस को शामिल करते हैं। चलिए उन प्रोनाउंस को भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो थर्ड पर्सन की कैटेगरी है इस थर्ड पर्सन की कैटेगरी में हम शामिल करते हैं ही को, हम शामिल करते हैं शी को, हम शामिल करते हैं इट को, और हम एक और प्रोनाउन शामिल करते हैं दे इसको। तो ये ही, शी, इट और दे ये भी सब्जेक्टिव इंडिकेटिव प्रोनाउंस होते हैं फ्रेंड्स। और इनका इस्तेमाल कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे जो ही होता है इसका हिंदी हम मानकर चलते हैं कि ये वह या यह होता है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि हिंदी वह और यह के अलावा भी कोई और हो सकती है। तो केवल हमें इसी हिंदी से रिलेट इसको नहीं करना है, बट हाँ फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव गिवन यू अ टेम्परेरी हिंदी सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। इसके अलावा ध्यान रखें कि ये जो ही होता है इसका यूज फ्रेंड्स हम करते हैं बॉय के लिए। ये सब्जेक्टिव इंडिकेटिव प्रोनाउन जो है ये बॉय के लिए यूज होता है। इसी तरह से शी की हिंदी भी सेम होती है फ्रेंड्स, वह या, और इसे हम यूज करते हैं गर्ल के लिए। और इसी तरह से ये जो इट है फ्रेंड्स इसकी हिंदी भी होती है वह या यह, जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं एनिमल्स या थिंग्स के लिए।
तो हम इसे जानवरों के लिए भी यूज कर सकते हैं और थिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। और जो दे होता है इसकी हिंदी होती है स्टूडेंट्स वे या वे सब, यानी कि ये एक से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स ये जो प्रोनाउन थे ये वो प्रोनाउन हैं जो हमेशा सब्जेक्ट की पोजीशन पर आते हैं। सो दीज आर द प्रोनाउंस व्हिच ऑलवेज टेक द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई वी कॉल देम सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, जिनमें आई, वी, यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ही, शी, इट और दे। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर मैं इन्हीं प्रोनाउंस को ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर रखूंगा तो ऑब्जेक्ट की पोजीशंस पर हम फर्स्ट पर्सन में आई की जगह पर इंग्लिश बनाते हैं मी। तो आई की जगह पर हमें इंग्लिश मिलने वाली है, क्या मिलने वाली है? मी मिलने वाली है फ्रेंड्स। और ऐसे ही अगर हम वी की बात करें तो ऑब्जेक्ट की जगह पर हम वी का इस्तेमाल ना करके अस का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं वो अभी एग्जांपल्स के जरिए मैं क्लियर कर दूंगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इसी तरह से यू जो होता है फ्रेंड्स, यू एक ऐसा इंडिकेटिव प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की ही पोजीशन पर सेम होता है। इट डजंट शो एनी चेंज, इट कैन बी यूज्ड इन सेम फॉर्म वेदर इट इज इन पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट और इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम ही की बात करें तो ही की जगह पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर ये हो जाता है हिम, और इसी तरह से शी की जगह पर हम ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं हर, और इट के लिए हम फ्रेंड्स इट ही यूज करेंगे। तो इट भी एक ऐसा प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर सेम रहता है, ये अपने फॉर्म को चेंज नहीं करता। ऐसे ही जो दे होता है फ्रेंड्स, दे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर अगर इसको हम यूज करें, इसकी इंग्लिश बनाएं तो ये हो जाता है देम। तो स्टूडेंट्स दीज आर द प्रोनाउन व्हिच आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव इंडिकेटिव प्रोनाउंस, ये हमेशा ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आएंगे। अब हमने इंडिकेटिव प्रोनाउंस को अच्छे से समझ लिया सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के केस में। अब कुछ एग्जांपल्स भी दे देता हूं जिससे कि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स के लिए मैं बोर्ड का ये वाला पोर्शन इस्तेमाल करता हूं, लेट मी यूज दिस पोर्शन। तो जैसे अगर मैं कहूं, एक एग्जांपल है, मुझे आइसक्रीम पसंद है। तो एक सेंटेंस है फ्रेंड्स, मुझे आइसक्रीम पसंद है। तो मुझे आइसक्रीम पसंद है, आप देखेंगे कि यहां पर ये जो मुझे वर्ड है ये एक ऐसा वर्ड है जो संकेत कर रहा है, ये कह रहा है मुझे पसंद है। और ये मुझे शब्द जो है किसी का नाम नहीं होता। क्या आपने कभी सुना है मुझे पांडे, मुझे कुमार? ऑफ कोर्स नहीं सुना होगा। यानी कि मुझे शब्द जो होता है इट इज नॉट एट ऑल अ नेम ऑफ एनीवन, ये ऐसा शब्द है जो किसी के नाम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे वर्ड्स जो नाम की जगह पर यूज हो उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो मुझे एक प्रोनाउन है, ये तो श्योर हो गया, और ये संकेत कर रहा है इसलिए ये इंडिकेटिव प्रोनाउन हुआ। अब हमें ये डिसाइड करना है कि अगर इंडिकेटिव प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्टिव वाला इंडिकेटिव प्रोनाउन है या ऑब्जेक्टिव वाला इंडिकेटिव प्रोनाउन है। तो कभी भी अगर आपको ये डिसाइड करना हो कि ये सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव, तो इसका बहुत ही इजी सा तरीका है। आपको ये देखना है कि जो सेंटेंस में एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसको किसने किया। जैसे एक्शन है पसंद करना, तो आइसक्रीम को पसंद कौन करता है? मैं करता हूं। इसका मतलब जो काम को करेगा उसको हम सब्जेक्ट की पोजीशन पर रखेंगे। तो ये जो मुझे हो गया होगा फ्रेंड्स, इसे हम नाम देंगे सब्जेक्टिव इंडिकेटिव प्रोनाउन, या आप इसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। तो ये हो गया मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो सब्जेक्टिव इंडिकेटिव प्रोनाउन। और ये मुझे किस कैटेगरी से रिलेटेड है फ्रेंड्स? ये मुझे फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी से रिलेटेड है, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। तो अब हम इसकी इंग्लिश बड़ी ही इजीली बना सकते हैं। अगर कहा जाए कि मुझे की इंग्लिश बनाओ, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये कौन सा प्रोनाउन है। ये सब्जेक्टिव इंडिकेटिव है, तो हम सब्जेक्टिव इंडिकेटिव की कैटेगरी में गए। हम देखेंगे कि ये फर्स्ट पर्सन से रिलेट करता है, तो हम फर्स्ट पर्सन के पास गए, और फर्स्ट पर्सन में हम देखेंगे मुझे की इंग्लिश जो मिल रही है वो आई मिल रही है। तो फ्रेंड्स इस मुझे की इंग्लिश हो जाएगी आई, और हम बोलेंगे आई लाइक आइसक्रीम। तो आई लाइक आइसक्रीम में देख सकते हैं ये जो आई शब्द हुआ ये एक सब्जेक्टिव इंडिकेटिव प्रोनाउन है फ्रेंड्स। इसी तरह से मैं एक एग्जांपल और दूंगा, और दूसरा एग्जांपल है, उसने
मुझे आइसक्रीम खिलाई। तो एक सेंटेंस है, उसने मुझे आइसक्रीम खिलाई। भाई आइसक्रीम की बड़ी बात कर रहे हैं हम लोग, मौसम ही ऐसा है गर्मी का, तो आइसक्रीम हो जाए तो मजा ही मजा। तो फिलहाल चलिए वापस आते हैं हमारे प्रोनाउन के पास, आइसक्रीम में ज्यादा समय ना बिताएं। तो बात अगर हम करें इस सेंटेंस की, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस में हमने दो प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया है, एक है उसने और दूसरा है मुझे। तो ये जो उसने और मुझे है ये इंडिकेटिव प्रोनाउंस है फ्रेंड्स, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहे हैं। अगर बोलूं उसने, तो उसने का मतलब क्या होगा, हम संकेत कर रहे हैं। मुझे, तो मुझे शब्द भी संकेत कर रहा है। तो ये दोनों ही इंडिकेटिव प्रोनाउन है, ये तो क्लियर हो गया। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इनमें सब्जेक्टिव इंडिकेटिव कौन है और ऑब्जेक्टिव इंडिकेटिव कौन है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि कभी भी ये डाउट हो कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप देखो कि सेंटेंस में एक्शन क्या है। तो देख सकते हो एक्शन क्या है, खिलाने का, और इसको कर कौन रहा है, वो है उसने, यानी कि उसने खिलाई। तो जो एक्शन को परफॉर्म करेगा फ्रेंड्स, उसको हम सब्जेक्ट की पोजीशन पर रखते हैं। तो ये उसने जो हो जाएगा ये कहलाएगा सब्जेक्टिव इंडिकेटिव प्रोनाउन। तो इट विल बी कॉल्ड सब्जेक्टिव इंडिकेटिव प्रोनाउन। और इसका मतलब मुझे जो है वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्टिव इंडिकेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो दिस मुझे इज ऑब्जेक्टिव इंडिकेटिव प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स हम इन सेंटेंसेस में देख सकते, इस सेंटेंस में देख सकते हैं उसने हमारा सब्जेक्टिव इंडिकेटिव प्रोनाउन है और मुझे ऑब्जेक्टिव इंडिकेटिव प्रोनाउन है। अब एक चीज और हम लोग देख लेंगे कि ये उसने किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो फ्रेंड्स अगर हम उसने की बात करें तो उसने का इस्तेमाल हम अक्सर थर्ड पर्सन के लिए करते हैं, क्योंकि उसने या तो कोई बॉय हो सकता है या तो कोई गर्ल हो सकती है। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो उसने है ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। और मुझे के बारे में हमने पहले ही सीख रखा है कि ये किस पर्सन से रिलेट करता है, ये फर्स्ट पर्सन से रिलेट करता है। तो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हुआ। अब हम इनकी इंग्लिश बड़ी ही इजीली बना सकते हैं। जैसे ये सब्जेक्टिव इंडिकेटिव प्रोनाउन था उसने, तो हम सब्जेक्टिव इंडिकेटिव प्रोनाउन की लिस्ट में गए, हमने देखा कि ये थर्ड पर्सन है, हम थर्ड पर्सन में आए। हम देखेंगे यहाँ पर उसने जैसी हिंदी तो नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हिंदी जरूरी नहीं है कि यही हो, हिंदी कोई दूसरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने बॉय या गर्ल के लिए उसने शब्द का इस्तेमाल किया। तो अगर बॉय होता तो हम ही बोलेंगे और अगर गर्ल हुई तो हम शी बोलेंगे। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, ये ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम मुझे की बात करें तो मुझे जो है ये ऑब्जेक्टिव इंडिकेटिव प्रोनाउन है। तो हम ऑब्जेक्टिव इंडिकेटिव प्रोनाउन की लिस्ट में गए, हमने देखा कि ये फर्स्ट पर्सन है, तो हम फर्स्ट पर्सन में मुझे के सामने ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर देखेंगे, इंग्लिश मिलेगी मी। तो इस मुझे की इंग्लिश हमें मिल रही है मी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने मुझे की अगर बात करें तो मुझे को पहले सेंटेंस में जब इस्तेमाल किया तो इसकी इंग्लिश आई थी, लेकिन मुझे को अगर हमने सेकंड सेंटेंस में इस्तेमाल किया तो इसकी इंग्लिश हमें मी मिल रही है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि इन प्रीवियस सेंटेंस मुझे टुक द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, ये मुझे जो है ये सब्जेक्ट की पोजीशन पर था, सब्जेक्टिव इंडिकेटिव प्रोनाउन था, इसलिए इसकी इंग्लिश आई बनी। लेकिन सेकंड सेंटेंस में मुझे की पोजीशन जो है वो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट की है, इसलिए मुझे की इंग्लिश मी बनेगी। तो इसी तरह से फ्रेंड्स ये जो भी प्रोनाउन है इनकी इंग्लिश जो होगी ये सेंटेंस में इनकी पोजीशन पर डिपेंड करेगी, सब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट की। अगर इसको आप ट्रांसलेट करना चाहें, उसने मुझे आइसक्रीम खिलाई, तो सेंटेंस कुछ ऐसा होगा, ही ऑफर्ड मी आइसक्रीम या शी ऑफर्ड मी आइसक्रीम, जहां पर ही जो है ये सब्जेक्टिव इंडिकेटिव प्रोनाउन हो गया और मी जो है ये ऑब्जेक्टिव इंडिकेटिव प्रोनाउन हो गया। तो फ्रेंड्स ऐसे ही प्रोनाउन में ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हमें सीखनी है। तो उसके लिए प्लीज हमें फॉलो जरूर करें, वीडियो जरूर देखें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर भी करें। आई विल बी कमिंग विद अनदर वीडियो। टिल देन थैंक यू वेरी मच।